अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से आण पतली मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में और आपको मिलेगी मेरी वीडियो टाइम से टाइम। समझिए? नहीं आ जानी चाहिए। अच्छा जी, कैसी हैं लुड़कियों? अच्छा जी, सैलाब के हवाले से मुझे ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं कि हम न्यूज़ देख रहे हैं कि मुल्तान में पानी दाखिल हो गया, मुल्तान में पानी दाखिल हो गया। तो कल शाम को जो है मेरे हस्बैंड गए हुए थे, यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर है चनाब, और फिर चनाब के फिर और ज़्यादा अंदर करके, मतलब पीछे जाके चनाब से कुछ 10-15 किलो और मीटर पीछे जाके जो है वहाँ पे ये लोग गए हैं, और वहाँ पे सारी फ़ौज और पुलिस और आवाम और सब लोग वहाँ पे जमा थे। एहतियाती तदाबीर जो हैं वो देखी जा रही हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी करोड़ों में लोग रहते हैं। मतलब बिल्कुल छोटा शहर नहीं है, बड़ा शहर है मुल्तान। मतलब बाकी शहरों में तो छोटा है, लेकिन वैसे बड़ा ही शहर है। लेकिन इसकी एहतियाती तदाबीर हो रही हैं। अभी शहर के अंदर कोई पानी नहीं आया। बंद वगैरह तोड़ देते हैं, अगर ज़्यादा ओवरलोडेड पानी हो जाए तो बंद वगैरह इस तरह से तोड़े जाते हैं कि जहाँ पे सिर्फ ज़मीनें हों उन साइडों पे, और बाकी जो छोटे छोटे इलाके हैं यहाँ के, वो जो डीसीओ हैं या डीपीओ हैं, जो मतलब आला ओहदेदारान हैं, वो लोग खुद जाके, मतलब मैं कहती हूँ, एक आदमी के कुत्ता जो है, उनके बच्चे थे छोटे छोटे, वो कह रहा था मैं इन कुत्तों को नहीं छोड़ के जाता भाई, इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है, जानवरों का ख्याल रखते रहे, और मैं जो है इनको छोड़ के चला जाऊँ। वैसे भी मेरी अब आखिरत ही है, आखिरी टाइम है, मैं बुज़ुर्ग बंदा हूँ। ये मैंने वीडियो देखी। तो वो फिर जो डीपीओ साहब थे, वो फिर कश्ती पे जो है उनके पास गए, और उन्होंने कहा मैं रेस्क्यू करता हूँ, मैं आपके कुत्ते लेके जाऊँगा। तो फिर उन कुत्ते और कुत्तों के जो छोटे छोटे बच्चे थे टोकरी में डाले, और डाल के जो है उसको कश्ती में बिठाया, और उस बाबा जी को भी लेके आए, और उसको तरले कर रहे थे अपनी जान बचा लो, इन्हों की भी जान बचा ली है, लेकिन तुसी नाल चलो। अब वो बच्चे छोटे छोटे थे, तो वो बाबा जी शायद नहीं निकल पाए, तो उन्होंने कहा मैं भी अब नहीं जाता, मैं इन्हीं के साथ ही रहूँगा। तो खैर, मतलब इस तरह से सूरत हाल वाक़यात चीज़ें हो रही हैं। मुल्तान में कोई पानी नहीं आया, लेकिन हाँ, वो मुल्तान के इलाके कहलाए जाते हैं, तो इसलिए जो है मुल्तान की खबरें आ रही हैं। मैं खुद भी देख रही हूँ, और मैं हैरान हो रही हूँ कि यार ये सोशल मीडिया के लोग जो है कितना, मतलब आ गया पानी, ये हो गया। अब रात के टाइम भी मैं कल न्यूज़ देख रही थी, आपको आधी रात होगी, तो मेरी अचानक मैंने नज़र पड़ी न्यूज़ वगैरह पे, तो मैं देख रही मुल्तान में पानी आ गया, घर खाली करा दिए गए। मैं कहा सालो असी भी तो मुल्तान च रहने हैं, सानू भी कोई कह दे अल्लाह माफ़ करे कि भाई घर खाली करो। खैर, कुदरती आफात हाय अल्लाह, आफात हैं काफ़ी, मतलब कुदरत की तरफ से हैं ये आपके मेरे बस में नहीं है। अल्लाह ताला रहम करे। मैं तो बहुत सारे सिख भाई जो हैं उनकी भी वीडियो देख रही थी। वो लोग, एक बाबा जी कह रहे थे मेरे कोई 12 लाख के सफ़ेदे जो होते हैं ना पौधे, मुझे ना उनकी खुशबू बड़ी पसंद है, वो जो सफ़ेदे होते हैं लंबे लंबे से, तो वो बता रहे थे बाबा जी कि मेरे वो कोई 10-12 लाख के सफ़ेदे थे, सारे बह गए हैं, पाकिस्तान ही बह गए। अच्छा जी, 6 कोई जो हैं शेर, वो भी रेस्क्यू किए गए हैं, वो भी वहाँ से ही आए हैं। जानवर भी ढेर सारे हैं। इस तरह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मतलब आ रही हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारी, खैर जाहिर सी बातें, तबाहियाँ हो रही हैं, दरख्त उखड़ रहे हैं, घर मतलब पूरे के पूरे 3-3 मंजिला 2-2 मंजिला घर भी जो है बह गए हैं। कई लोगों के जानवर बह गए हैं, कई लोगों ने जानवर बचा लिए हैं, मुल्तान शहर के आसपास ले आए हैं। काफ़ी सारे जो है इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। कुछ चीज़ों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। खैर, फिर ये भी कहा जा रहा था कि भाई अब कम अज़ कम 3 साल हम फसल सही से नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि इसको सूखते सूखते, और ये मतलब गारा मिट्टी हो जाता है, तो फिर ना सूखेगा ना हम खेती बाड़ी कर सकेंगे, और खेती बाड़ी ही से जो है हम उस साइड पे हो या इस साइड पे हो, तो जाहिर सी बात है काश्तकारी होगी, तो हम चावल दाल आटा चीनी जो भी है चीज़ें, मतलब चीनी भी तो कमाद वगैरह से होती है, तो ये चीज़ें होंगी, तो हम आवाम तक जो है, हमारे जो ये जो आवाम है उन तक पहुँचेगी ना। तो अल्लाह माफ़ करे, कहत का कोई ऐसा ना ही हो मामला कि कहत साली शुरू हो जाए। अल्लाह ताला रहम करे सब पे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी मैं आप लोगों को एक पोस्ट सुन के पढ़ के सुनाती हूँ, गौर से सुनिएगा। क्या ही
कमाल लिखा है जिसने भी लिखा है। मैं एक पोस्ट देख रही हूँ, बहुत सारे लोग खड़े हैं और आगे सारे घर जो हैं वो पानी में दबे हुए हैं, भरे हुए हैं, मतलब वो फंसे हुए हैं घर। तो लिखा हुआ है वरासतें जायदादें, ये लीजिए अपनी वरासतें जो आपको खूनी रिश्तों के दुश्मन बना देते हैं। वरासतों के लिए लड़ते हैं ना, खूनी दुश्मन बन जाते हैं। माँ को ही ज़िबा कर डाला, बाप को ही ज़िबा कर डाला, या फिर वालिदैन ने औलाद को, ये चीज़ें होती हैं, हो रही हैं। रिश्तों के दुश्मन बना देती हैं, जदादतें वरासतें खूनी दुश्मन बना देती हैं। कीमती सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक जेवरात सब फना हो गए एक ही हुक्म पे। अब कहाँ है आपकी ताकत? तकब्बुर, गरूर, ये सैलाब हमारे लिए इबरत है, इबरत का निशान है कि ये फना हो जाना है, हर चीज़ फना हो जाएगी। ये सारा कुछ हमारे लिए इबरत है। खुदारा किसी को हकीर ना जाने, रब की ज़ात को सिर्फ आजजी पसंद है। आजजी इख्तियार करें। दुनिया की हकीकत ये है कि रब के एक इशारे पर आपके महल कागज़ के टुकड़ों की तरह बह जाएंगे। और हकीकत है कि घर, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े दरख्त हमने अपनी आंखों से देखे हैं, ऐसे कागज़ के टुकड़ों की तरह ऐसे बह के निकल गए। हैरान बंदा हो जाए, परेशान हो जाए, ऐसी सूरत है। और ऊपर घर बने हुए, नीचे ज़मीन को पानी काटता हुआ ले जाते हैं और घर ऐसे मिलियामेट होके जा रहे हैं, न्यू न्यू घर। और मैं एक तो और भी भाई मेरे सामने वीडियो आई है जिसमें सामने ही पानी और सैलाब का पानी जा रहा है और साथ वहीं पे उसी जगह पे जो है लेंटर डाल रहे हैं। भाई साहब, मैं अकेला तो सुबह इन्हों का जोश और जज्बा मतलब कि उन्हें लेंटर पा के ही रहना, रुड़दा है रुड़ जावे घर, ख्याल नहीं रखना। भाई लेबर को भी लगाया हुआ है उन्होंने। लेकिन प्लीज़ खुदारा, ये हकीकत है, आजिज़ी अपनाइए। ये महल, ये दौलत, ये चीज़ें सिर्फ आजिज़ी हैं, कागज़ी हैं, कागज़ की तरह बह जाती हैं। इसीलिए गरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, मिल बांट के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। खैर, सितारा के ब्लॉग पे बात करेंगे। परवीन एसबी सिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि एक छोटे से रूम और एक छोटे से बैल्कोनी से जर्नी स्टार्ट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा घर। सो प्राउड ऑफ यू सितारा। अल्लाह पाक आपको और कामयाब करे और हासिदों के हसद से हिफाजत करे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आजजी वाले ही आगे बढ़ते हैं, हसद वाले वहीं के वहीं डूब जाते हैं और अपने हसद में खुद ही उनका दिमाग घुमा रहता है। टेंशन, परेशानी, उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि भाई हम क्या करें। मतलब हमारा बस, क्योंकि उनका ध्यान जो दूसरों की तरफ होता है। आप अपनी तरफ ध्यान लें, अपना सीधा रास्ता अपनाएं और फिर आगे से आगे बढ़ते जाएं। अच्छा जी, हलीमा के हवाले से बहुत सारी बहनों ने ये कमेंट किए। बाकी ये दो कमरों से और बालकोनी से तो आते ही है ना, इसमें तो बात करते हैं, बनता है भाई, ज़रूरी है, ये जर्नी ज़रूरी है। क्योंकि आप और हम सितारा को उस घर से देखते आ रहे हैं जहाँ पे वो अपने रूम से ऐसे खिड़की पे आती थी और ऊपर चांद की तरफ कैमरा करती थी और देखती थी। हाँ, मुझे आसमान कितना प्यारा लगता है, मेरा बड़ा दिल करता है खुला आसमान हो और मैं देखती रहूं। मतलब ये बातें करती थी, आसमान से बातें करना, देखते रहना, उसको मतलब वो करना, बातें शातें करना और अच्छा फील करना। फिर उसका ख्वाहिश होती थी कि मैं इस मतलब बड़ा सा हो, मतलब घर या बड़ी सी जगह हो, खुला माहौल हो और मैं देखती रहूँ आसमान को, चांद को। गहराई में बंदा जैसे जाता जाता इस तरह से वो करती थी। आज माशाल्लाह से पहले वो एक कमरा, फिर एक कमरे से 2 कमरे के घर में आई, फिर उसके बाद 3 कमरे के घर में आई, फिर उन्होंने घर चेंज किया DHA में। फिर वो भी बड़ा ज़बरदस्त घर था, खूबसूरत घर था वो वाला भी। खैर, फिर उसमें शिफ्ट हुए। उसके बाद फिर इस 7 मरला वाले घर में शिफ्ट हुए। पूरा का पूरा ऊपर नीचे का पोर्शन उन्होंने खुद इस्तेमाल किया। उससे पहले कराची में जब रह रही थी तो वो किराए पे था, मतलब नीचे मालकान रहते थे, ऊपर वो लोग खुद रहते थे। फिर उसके बाद अब इस्लामाबाद आई, ये वाला घर लिया। ये भी बहुत बड़ी नेमत थी उनके लिए, बहुत खुश थी, बहुत शदीद तरीन, उनकी खुशी का कोई लेवल नहीं था। मतलब वो खाली सीढ़ियाँ भी घर की देख के बड़ी खुश होती थी, गेट भी देख के खुश होती थी, इस तरह से। फिर उसके बाद आगे से आगे मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं जो उस पे चलना और उनको अपनाना जानते हैं। ना कि वो ये कहते हैं ओह अच्छा वो आगे निकल गए, इसके लिए क्या प्लान बनाएं, इसको नीचे कैसे गिरा, ऐसे करते रहोगे ना, यकीन मानो आप खुद वहीं के वहीं रह जाओगे। जो मैं आप भी मेहनत करो, वो मेहनत करे, अच्छा उसने मेहनत की है, चलो यार मैं भी कोशिश करता हूँ। मेहनत की, दौड़ लगाई,
फिर कहीं ना कोई मसला आ गया, अटक गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, फिर आप जो हैं क्या करते हैं, मतलब कहीं रुक जाते हैं, फिर कहीं चलने लग जाते हैं। ये नहीं कहना कि भाई मैं आगे तरक्की कर रहा था, मेरा नुकसान हो गया, अब तो मैं कभी भी नहीं करूँगा, मैं तो बैठ गया, मेरे तो नसीब ही माड़े ने, ये वो इस तरह करके ना लोग फिर बैठ जाते हैं। नहीं, आप अपना लेके चलें, हो सकता है किस्मत आपका भी साथ दे, आप भी आगे से आगे बढ़ें, यकीन माने। तो इस तरह से जो है ना इंसान आगे बढ़ता है, तरक्की करता है कि आप अपनी नीयत ठीक रखें। नीयतों को मुराद मिलती है। हमें नहीं समझ आती थी क्या कहता है नीयत को मुराद मिलती है, ये क्या चीज़ होती है। बड़े बड़े ऐसे अल्फाज थे, यकीन माने जब हम अब खुद समझा रहे होते हैं लोगों को, पहले हमें खुद को समझ नहीं आती थी ये क्या होता है, नीयत को मुराद मिलती है, इसका मतलब क्या है। अब समझ आइए कि नीयत अच्छी है तो मुराद भी अच्छी होगी, आपको अच्छी आपके लिए भी अच्छा ही होगी। नीयत बुरी होगी तो आप उसी बुरी नीयत में ही फंस जाएंगे, आपके आगे भी बुरी चीज़ें ही आएंगी, फिर आप भी बुरे फंसेंगे। तो अब समझ आती है कि नीयतों को मुराद मिलती है, अब पता चला है। तो दुआओं में याद रखा करो बहनों, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए भी। तो हमें बस अपनी दुनिया तो अच्छी बनानी ही चाहिए, लेकिन आखिरत भी अच्छी बना के चलना चाहिए। हलीमा के हवाले से ना मुझे कमेंट आ रहे थे, ये क्या बात हुई, बहुत सारे लोग ना उससे जेलस हो रहे हैं। भाई बहुत सारे लोग जेलस नहीं हो रहे, दूसरी साइड से जो सितारा के हेटर हैं ना, वो जब कमेंट करेंगे, इधर उधर कमेंट पास करेंगे और वो हसद वाली बात करेंगे ना कि सितारा को अब यूँ करना चाहिए, इसको भी एक बड़ा सा लग्जरी बेडरूम बना के दे, उसकी आँखों के ऑपरेशन करा, इतना कमा रही है यार, उसके तो वैसे ही व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, रिश्तेदारों की लड़ाइयों की वजह से, कंट्रोवर्सियों की वजह से। वो घर बनाती फिर रही है, वो अपने बच्चों का, वो किस लिए निकली थी, अपने बच्चों के लिए ना, लेकिन फिर अब उसकी वालदा की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है, ठीक है ना। वो उस हलीमा को बहुत खूबसूरत तरीके से लेके चल रही है, खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से, हर तरह की आसाइश दी हुई है। हालांकि सितारा को इसकी ज़रूरत उस टाइम नहीं थी, लेकिन फिर भी रखा, चलो कोई बात नहीं, बच्ची खुश है, अच्छा खा लेती है, पी लेती है, उसकी ख्वाहिश है मैं अच्छी लाइफ यहाँ पे गुजारना चाहती हूँ, गाड़ी में फिरना है, घूमना है, अच्छे बड़े घर में रहना है, वहाँ पे ये चीज़ मैसर है। आप खुद देखें, अनीता वालों के ब्लॉग आप देखते रहें, हांडी रोटी भी देखते रहे, सारा कुछ देखते रहे। इधर दो बिल्लियाँ बैठियां ने, तो इधरों आटा गूंदी है, तो रोटी भी फड़ा फड़ा कर रही है, तो वाल विच मेरा तो बड़ा दिल खराब होया सी, पत्नी बहुत ज़्यादा दिल खराब होया सी। तो सफाई सुथराई रखता है, गांव में भी लोग सफाई सुथराई रखते हैं, ये याद रखिएगा। बहुत कुछ माँ वहाँ पे गांव में इस बच्ची को काम पे लेके जाती रही है यार, छोटी सी बच्ची को, वहाँ पे ये बर्तन शर्तन धो देती थी, वहाँ पे ये सफाइयाँ पोछे करती थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सीख रही है, कर रही है, करे, अच्छी बात है। सितारा ने भी कोई उसके साथ फ़र्क तो नहीं किया, सितारा उसके साथ बहुत अच्छा रह रही है। लेकिन जो मुखालफीन है, जो ये बात करते हैं कि भाई वो जो है उसको अब ये करा दो, वो करा दो, एंज करना चाहिए, वेंज करना, मतलब वो कहती है तैयबा आयत से भी बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल थे। भाई उसने प्रोटोकॉल के लिए तो रखा नहीं था, हेल्पर के तौर पे रखा था, हेल्प के लिए रखा था। उस बच्ची को भी अब हेल्प करनी चाहिए और ज़्यादा अपने लिए अच्छा बेहतरी करना चाहिए। हमें कोई जेलसी नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, हमें क्यों जेलसी होगी, उसके मामा की बेटी है यार। बाकी ओवर हो जाती है ना, जब ओवर हो जाती है ना, फिर बहुत बुरा लगता है। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं, सितारा ना इसी अभी पहले वाले घर में ही थी। हेलो नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, वो आज ये मसला हो गया, ये मेहमान आया, ये मेरी कज़न आई, हम लोग ऐसे बैठे, ऐसे खाना खाया, ये मेरी कज़न की ये स्टोरी है, ऐसे जो है उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, ये मेरे लिए मोटिवेटिव है, मैं उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। हम भी ऐसे ही कामयाब होना चाहते हैं, ऐसे ही मेहनत करना चाहते हैं। देखें उन्होंने कैसे मेहनत की, कैसे बच्चे पढ़ा। अब ये बात कर रही है, उसी दौरान दरवाज़ा खुलता है, ऐसे होती है सितारा, हाय मैं डर गई। तो छुप के मेरी बातें सुन रही थी हलीमा। हाँ जी बाजी, मतलब मैनर्स जो है थोड़े से आने चाहिए। अब ये हम नहीं कह सकते कि वो जो है बिल्कुल बच्ची है, उसको चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, सिखाएं आहिस्ता आहिस्ता। एक दो दफ़ा बंदा कहता है, कुछ चीज़ें डीट भी होती हैं, कुछ लोग डीट भी होते हैं। अब फिर क्या होता है, साजिद और वो बैठे हैं, अच्छा फिर भैया से लड़ रहे हैं या हंसी मजाक कर रहे हैं। खैर उनकी डिसेंट वे में टॉक होती है, कोई ऐसी वल्गर तो होती नहीं है, अल्लाह माफ़ करे मियाँ बीवी की, मतलब हंसी मजाक जोक सपाट चल रहा है। तो पीछे खड़ी है, खलोती है पीछे, हाथ थे पे ने सोफे थे बहुत ओवर लगता है। आज वो जो है व्लॉग ऐसे बल्कोनी से बाहर निकली हैं, ऐसे बात करी हैं, अच्छा नाजरीन ऐसे हो गया, वैसे हो गया, देखें जी अब जो है एसी का आउटर जो है उन्होंने नीचे रख दिया था। मैंने कहा इसको तो नीचे ना रखे, कम से कम दीवार पे ऊपर लगा दें ताकि हमारे ये इस्तेमाल भी हो सके। बल्कोनी ऐसे कैमरा घुमाया, सामने वो खड़ी है, वो भी वैसे ही खड़ी है।
कल वो झाड़ू देने आया साजद भाई तू झाड़ू ले और चली जा कहली भाई ये झाड़ू ले जाओ अंदर रखो, नहीं खड़ी है तो खैर अम्मा वो सिखा देंगी, उन्हें बता देंगी, आई थिंक अगर सुन रही हैं तो बता देंगी कि बेटा जो ये चीज़ें हैं ना, जब बड़े बात कर रहे होते हैं ना तो हर वेले बीच में नहीं खड़े रहते, तो इस तरह करती है वो। मतलब जहाँ पे भी वो बैठी है बात सीरियस कर रही है, बंदा होता है अपना एक माइंड के साथ। मिसाल के तौर मैं रिएक्शन दे रही हूँ, कई बार आप लोगों ने देखा होगा मेरे बच्चे दरवाज़ा खोल के आ जाएंगे, मामा वो बायल बट्टा भी ले लूँ, मामा वो ना बारिश हो रही है चली जाओ, मामा वो हाथ है भाई, वो आपका माइंड चेंज हो जाता है। लेकिन खैर मैं फन में ले लेती हूँ, चलो भाई अब मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों वाले घर में रहती हूँ, ऐसा नहीं मैं कल्ली वांडी रहनी है तो मेरे को लोग है ही कोई नहीं, माशाल्लाह जी अल्लाह सलामत रखे इन्होंने भी। लेकिन हाँ ये है कि वो आपका वो जो एक जोन होता है ना वो ज़रूर टूट जाता है थोड़ा सा। तो खैर अल्लाह ताला सलामत रखे, ऐसी कोई बात नहीं है कि जेलसी हो, लेकिन हाँ हम उन लोगों को ज़रूर जवाब दे रहे होते हैं, वाह भाई आप लोग इतना डिक्टेट क्यों कर रहे हैं, हलीमा को ये कर दो वो कर दो, भाई उसको महंगे स्कूलों में डालो। भाई वो दे हूँ इन्ने व्यू नहीं है सितारा ने, वो इतना पैसा नहीं कमा रही, अगर वो कमा भी रही है वो अपने बच्चों के लिए कर रही है। हाँ अगर वो साथ में ले के चल रही है, आप लोगों को साथ साथ संभाल रही है, ये भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती यार, अपनी सौतन को लेके चल रही है, उसके किराए उसके घर के खर्चे। मुझे यकीन माने कमेंट आए हुए, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये किसी सिस्टर ने बोला हुआ था कि नौशीन सिस्टर ये जो है ना, जितना सितारा के घर फ्रूट आते हैं ना उतना ही कौसर के घर, और वो ख़त्म हो जाते हैं जल्दी, इनका टब्बर है पूरा। समझ आ रही है आप लोगों को, बराबर लेके चल रहे हैं बराबर। ये चीज़ें मतलब ये छोटी बात नहीं है, इतने एक्सपेंसिव। अभी ताज़ा ताज़ा अम्मा पे पैसा लगा है इतना सारा, अम्मा को जब लेके आए हैं बुला के लाए हैं, बाबा के ऊपर भी लगे हैं पैसे, वो अभी नजमा ने नहीं दिए, ढेर सारा पैसा लगा। तो अब वो अपने सलीके से तरीके से लेके चलेगी। अब वो चाहती तो वो नई सारी चीज़ें नहीं ले सकती थी। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई हम इस पे वो कौन सा केस होता है, हम ये करवाएंगे, पता नहीं कौन सा कहते हैं, हाय अल्लाह की कहते ने वो जड़े बाहरों पैसा शैसा मंगाने ने, मनी लॉन्ड्रिंग, उसके चक्करों में फंसाएंगे। भाई अगर वो करोड़ों अरबों ले रही होती तो लग ना रहा होता कि वाकई ले रही है, वो यूज़ वाली चीज़ें लेती, वो तो दिल नहीं है। लेकिन नहीं, उसने एक इस बार म्याना रवि रखी है, यूज़ वाली चीज़ें लेके उनको सेट सूट करके वो कर रही हैं। और जो लोग बाहर शिफ्ट हो रहे होते हैं, यकीन मैंने बड़ा सस्ता सामान बेच रहे होते हैं। एक दफ़ा मैंने डाइनिंग टेबल देखी यही मुल्तान में, मेरा इतना बड़ा दिल किया कि मैं ले लूँ, खैर मैं वो नहीं अफोर्ड कर सकी, मैं नहीं ले सकी थी, इतना मेरा दिल था ना, मेरे घर डाइनिंग टेबल नहीं है। तो वो कोई ना घर छोड़ के जा रहे थे बाहर मुल्क, तो इतना सस्ती बेच रहे थे ना वो लोग, बहुत ज़्यादा। तो थी वो नहीं, लेकिन खैर मैंने वो नहीं, मैं अफोर्ड कर सकी, मैंने नहीं लिया। अब यहाँ पे जो है सितारा के सामने चीज़ें आई हैं, उन्होंने मतलब जहाँ उसने 1.5 लाख की चीज़ लेनी थी वहाँ पे 50,000 45,000 की ले ली, वेरी गुड, और क्या चाहिए। तो मियाना रवि के साथ वो चल रही है। बाकी वो हलीमा को अच्छे से पढ़ा भी रही है ट्यूशन, और उसको लंच बॉक्स भी बना देती है। मेरा इख्तलाफ जो है वो ये है कि हलीमा को लंच बॉक्स बनाने आनी चाहिए, साथ सितारा के मिल के उनके बच्चों के भी बनाए, अपना भी बनाए, ठीक है। अगर घर में कोई गेस्ट आ गया है, अगर मेरा पॉइंट गलत हो आप मुझे आए बताएं, अगर घर में कोई गेस्ट आ गया है, मेहमान आ गया, टीचर आ गई है, या सुमेरा बाबर आ गया, या कोई भी इनके घर में गेस्ट अक्सर जैसे आ जाते हैं, क्या करें फ्रिज से कबाब शबाब ये समोसे वगैरह हल्के से जैसे वो आप ब्राउन करते हैं, फ्राई करते हैं, वो करके हाई टी का अच्छा सा खूबसूरत ट्रे सजा के आए, चाय शाय खूबसूरत तरीके से लेके आए। ये चीज़ें उसको आनी चाहिए, ये सितारा को नहीं बल्कि उसको करना चाहिए। सितारा सिर्फ एक इशारा करे कि बेटा ये चीज़ बना के जल्दी से ले आओ, उसका भी ध्यान ही नहीं जा रहा। 3-4 दिन रोटी सिखाई है, उसको रोटी बनानी ही नहीं आई, आखिरकार फिर सितारा बना के दे रही होती है। हम की करे, व्लॉग बनावे, घर की सैटिंग करे, इन्होंने भी सारे कुछ करे। मेरा ये इख्तलाफ है कि भाई वो पढ़ा भी रही है, अच्छे से रखा भी हुआ है। अच्छा कोई बहन कह रही थी अच्छा फिर कौन से सितारा ने ब्रांड के कपड़े ले दिए, खुदा का नाम लो, जो सितारा के ब्रांड के कपड़े हमने अपने पैसे लगा के खुद ख़रीद के पहने। अच्छा जी एक और भी मैंने सूट मंगाया था, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं क्या वो ख़त्म ना हो जाए, चल नौशी दिल कर रहा सी मेरा, मैं क्या चलो वो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जो कपड़े हम लोगों ने ख़रीद के ऑडियंस ने पहने हैं, सितारा ने वही ब्रांड के पूरे ख़ानदान को दिए हैं कपड़े, उन्होंने फ्री में पहने हैं।
तो फ़र्क वो नहीं करती, ब्रांड ब्रूंड की तरफ ना ही जाए तो अच्छा है, ठीक है ना। वो बहुत कर रही है, बहुत कर रही है, ऐसा नहीं करते होते। खैर यहाँ पे जो है अभी मैं बात करूँगी सितारा के बच्चों के स्कूल जनाब खुल गए हैं, और बड़ी एक एनर्जी हमें नज़र आई ज़बरदस्त तरीके से। और आप लोगों को पता होगा 3 महीने बाद हमारे बच्चों के जो है स्कूल खुले हैं। हमारे बच्चे, बल्कि मेरी बच्चे भी गए थे स्कूल, माशाल्लाह से माशाल्लाह बड़ा हैप्पी होके गए। सुबह उठना उनके लिए मुहाल ज़रूर हुआ है, देर सवेर उठते थे, और ट्यूशन का टाइम, कुरान पाक पढ़ने का टाइम भी उनका थोड़ा दोपहर का और शाम का होता था। अब जो है सुबह सुबह उठा करेंगे, तो उनको प्रॉब्लम थोड़ी सी तो हुई है उठने में, जो कि सबको हुई होगी, माँओं को भी, बच्चों को भी, सब के साथ ये चीज़ें हुई होंगी। खैर ये चीज़ें जो हैं देखने को मिली। एनर्जी के साथ सितारा ने उठी, नाश्ता वगैरह बनाया, और जनाब साथ साथ बच्चों की स्कूल क्या खुले, साथ साथ माँओं के भी समझो स्कूल खुल गए। पूरी की पूरी ड्यूटी देनी है। नाश्ता बनाया बच्चों के लिए, लंच बॉक्स तैयार किए, बच्चों को साथ में बिठा के, साजिद और वो सितारा ने बिठा के जो है नाश्ता वगैरह करवाया। सुबह सुबह उठते ही फ़ौरन बच्चे नहीं करते नाश्ता, थोड़ा सा चहलकदमी करके और आराम से तरीके से इस तरह से नाश्ते करते हैं। खैर यहाँ पे जो है ये चीज़ें हमें दोनों की देखने को मिली। हस्बैंड वाइफ जो है फुल एक्टिव थे, वो भी बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को तैयार श्यार कर रहे। सितारा जैसे भाग दौड़ कर, जूते ले, सॉक्स ले, अपने लंच बॉक्स बनाओ, पानी की बोतलें भर के रखो, बच्चों को कंघी करो, बाल बनाओ, ये वो बड़ा कुछ, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको सेट करके चीज़ों को चलना, फिर एक नहीं, फिर माशाल्लाह से अब तो 2 बच्चे गए हैं, तीसरा बच्चा पता नहीं उसका स्कूल लेट है या फिर अभी शायद 1-2 दिनों बाद उनका है। खैर यहाँ पे जो है आयत भी खुश थी, वो भी हैप्पी हैप्पी लग रही थी। मुझे लगा था छोटी है ना अभी, तो वो थोड़ा सा बच्चा होता है, जिद करता है, मामा नहीं, मामा ये ना, भाई ना। वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ तैयार श्यार हुई है। और खैर सितारा खुद गई छोड़ने के लिए। जब छोड़ने के लिए गए तो भाई रौनक ही रौनक थी, माएँ गड्डियाँ चलाई जा रही हैं और बच्चे पीछे बैठे हैं। हंस रही थी सितारा कि मुझे तो सिर्फ माई नज़र आ रही हैं कि वो बच्चों को लेके जाए जा रही हैं, और जो है उनके बाबा नहीं है, माई है। मदर डे लग रहा है मुझे तो अच्छा एक वो एक ज़बरदस्त सा सुबह सुबह के नज़ारे भी थे। थोड़ा सा दूर लग रहा था स्कूल, आई थिंक इनका जो इन्होंने और स्कूल जो चेंज किया है इन लोगों ने। तो खैर यहाँ पे उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 15-1 मिनट लग जाते हैं। चलो इतना तो हो ही जाता है शहर के अंदर, बड़ा शहर है ना भाई, बड़ा शहर है, तो आपको एक चौक से दूसरे चौक में जाने के लिए भी 15 मिनट लग जाते हैं, इतना बड़ा है इस्लामाबाद। तो खैर यहाँ पे जो है बच्चों को छोड़ के आए। फिर उसके बाद जो है सितारा ने एस के पास गए, वहाँ पे भी उनको खाना शाना दिया अपने पहले वाले घर में। फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा भाई मैं अब जाके तो सोती हूँ। ये सब माएँ ऐसे करती हैं, बच्चों को छोड़ के आती हैं, फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए लेट जाती हैं, फिर घंटा 2 नींद करके पूरी करके थोड़ा फ्रेश होके फिर घर के कामों में शुरू हो गई। तो उन्होंने भी सेम ऐसा ही किया, और फिर नाश्ता वगैरह बनाया, मुस्तफ़ा को खिलाया, खुद भी खाया। उसी दौरान सुमेरा और बाबर भी आ जाते हैं मिठाई का डब्बा लेके, मुबारकबाद देने, घर देखने। सुमेरा आई थिंक पहली बार आई थी, तो मुबारकबाद दी उस सितारा को, और घर कहते हैं हम घर में आए हैं, ऐसे रौनक सी लग रही है, दिल बागबान सा हो गया, अच्छा फील हो रहा है इस घर को देख के, मज़ा आ रहा है। खैर उसके बाद जो है बाबर ने कहा कि इस घर में मनहूसियत नहीं लग रही, एक अजीब सा कुछ है, फीलिंग, अच्छी फीलिंग है इस घर को देख के। और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, नज़ारे हैं। 2nd फ्लोर में आई थिंक ये लोग रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। अच्छा उसके बाद जो है फिर वो ग्रीनरी भी आँखों को नज़र आती है। पहले तो ये नीचे रहते थे ना, तो इसलिए दबे हुए लगते थे, दबा दबा सा माहौल लगता था, बंद बंद सा लगता था। तो अब जो है ये रौनक वाला इसलिए इन लोगों को लगता है। ये है जनाब इनमें, इस घर में चेंजिंग, कि आप बैठे हैं तो बाहर के नज़ारे भी साथ साथ देखते रहें, ताज़ा हवा भी आती रहेगी, रोशनी भी आती रहेगी। तो ये है जनाब इनकी फीलिंग, इसलिए मनहूस नहीं लग रहा है घर। खैर उसके बाद जो है अमन जो है उन्होंने बच्चे वगैरह आए तो उनको प्यार दिया। बच्चे भी उसी दौरान आ गए थे स्कूल से, तैयबा, आयत, और उनको वेलकम किया गया बड़े अच्छे तरीके से, जैसे कोई भाई पता नहीं आज क्या ही हो गया। और वाकई ये बहुत बड़ा ही काम था, बच्चों को पहला दिन स्कूल स्टार्ट करवाना ना कोई बहुत बड़ा एक टास्क ही हो गया हम सब के लिए। मेरी बेटी जब स्कूल जाने लगी, मामा आपने मुझे लेने आना है, दादी को कहती है अम्मी आपने मुझे लेने आना है, भैया मुझे लेने आना है, मेरा भांजा आया हुआ था। फिर उसके बाद क्या मेरे ससुर को कहती है अबू आपने मुझे लेने आना है। मैं क्या हम लोग कोई भाई ढोल डमम्मे लेके आए तुम्हारे स्कूल के बाहर, हम हुरैन को लेने आए
मैं इतनी एक्साइटेड थी यार, मैं क्या बताऊँ, मुझे सब लेने आओ तुम लोग। मैंने सिर्फ उसके अब्बा को ही भेजा, मैंने कहा जा उसको ले आ ही जाएगी। खैर, बड़ा वेलकम किया गया बच्चों का कि भाई बच्चे पढ़ के आ गए, बच्चे पढ़ के आ गए। फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ी देर बच्चों ने रेस्ट किया, खाना शाना खाया, फिर ट्यूशन भेज दिया सितारा ने। और फिर वही विंडो के पर्दे वगैरह सिलेक्ट किए, कह रही थी कि भाई मैंने इनके पर्दे सिलेक्ट करने हैं। अभी तो सरप्राइज़ बाकी है, अभी तो एक सरप्राइज़ बाकी है जनाब, और वो सरप्राइज़ है सितारा के बेडरूम का। अम्मा के साथ जो बेडरूम है आई थिंक वो बच्चों का बन जाएगा, और सितारा का जो बेडरूम है वो एक और बन रहा है, जो कि अभी तो रिवील ही नहीं किया गया। तो खैर, उनकी मैंने खिड़कियाँ वगैरह देखी, अलमारियाँ वगैरह, कैबिनेट वगैरह, वो उनका कलर अच्छा लग रहा था। तो इन्होंने पर्दे वगैरह दिखाए, इन्होंने कहा भाई वो पर्दे कर्टन वगैरह जो हैं वो मैंने जो है वो पसंद करने हैं, उनके कलर लाइट कलर रखूँगी थोड़े से। और फिर उसके बाद जो है सोफ़ों का बता रही थी कि भाई सोफ़े मेरे अभी तक नहीं आए, हमारे पास टाइम नहीं लगा, तो अब जाएंगे सोफ़ों के कलर शलर बताएंगे जिनके वो कवर चेंज होने हैं। फिर उसके बाद जो है आप लोगों को अच्छे से टूर वगैरह जो है दिखाया जाएगा। अभी थोड़े से बिज़ी हैं जनाब। खैर, वही यही बातें अभी कर ही रही थी सितारा, वही हलीमा फिर सामने परछाई बन के खड़ी थी। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं वो वाला जब सीन देखे ना, अचानक सितारा ने जैसे ऐसे फेरा है कैमरा, हलीमा खड़ी थी, मैंने कहा सितारा के पीछे साया पड़ा हुआ है, तो साई की तरह मंडलाती रहती है। कुछ भी 2-3 दफा डरी है। 2-3 दफा डरी है सितारा हलीमा से। हाय तुम, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, छुप के भी खड़ी होती है अक्सर दरवाजे में, बातें सुन रही होती है पता नहीं क्या। खैर, यहाँ पे जो है फिर इन लोगों ने दिखाया, सितारा जनाब अपने गार्डन में गई, वहाँ पे अमरूद वगैरह मिर्ची वगैरह तोड़ी। आए हाय, इतना अच्छा लगता है आप जब अपने हाथों से ये चीज़ें तोड़ती हैं। लीमू कितना बड़ा था। अमरूद जितना तो लीमू था, है इतना अच्छा लग रहा था मुझे। लाल मिर्ची भी है, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, हर किस्म की चीज़ें, बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी तो आई थिंक अंगूर पत्नी लगने हैं या लगे नहीं है, ये लग के ख़त्म हो गए हैं, इस तरह से कुछ है। तो उसके बाद जो है पपीता, वाह पपीता भी है, वो भी इन्होंने उतारा। बड़ा ज़बरदस्त मुझे अच्छा लग रहा था अपने गार्डन से जाके, वो जो सब्जियां तोड़ रहे थे, बहुत मज़े का माहौल बना हुआ था, खूबसूरत। सितारा कहती यकीन माने, मैं सोच रही हूँ सच में मैं सिटी में रहती हूँ, सिटी में रहते हुए ये चीज़ें मैं सारी तोड़ रही हूँ। तो बड़ा अच्छा एक माहौल है, ज़बरदस्त। खैर, साजू साहब भी वहीं पे थे, साथ साथ तोड़वा रहे थे ये अमरूद वगैरह और पपीता वगैरह। अम्मा को जाके दिखाया, अम्मा भी बड़ी खुश हो गई, और साथ साथ अम्मा के होम टूर भी दिखाए। अम्मा का जो रूम है उनमें उन्होंने जो है अपनी मशीन वगैरह, सिलाई मशीन जो है वो भी सेट कर ली, और साथ साथ जो है चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो सेट सूट कर रही हैं कि भाई मैं अपने रूम में बैठूंगी, कभी मेरा दिल कर भी पड़े तो मैं, मेरे कमरे में सामने ही होनी चाहिए मशीन, मैं फ़ौरन फिर मैं कपड़े सिलाई किया करूँ अपना दिल बहलाने के लिए। खैर, फूल वगैरह भी सजा के रखे हुए थे उन्होंने अच्छे से। अच्छी बात है, अपने लगे हुए हैं, अच्छा लग रहा है, अपने घर की खुद ही सेटिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें अपने तरीके से तैयार कर रहे हैं। खैर, उसके बाद जो है फिर सितारा, रात हो जाती है, सितारा बच्चों को खाना शाना बना के खिलाती हैं और फिर सुला देती हैं। बुरा हाल हुआ था बच्चों का नींद से। सुबह सुबह जल्दी जो उठ गए। खैर, उसके बाद जो है सितारा कह रही थी बच्चे तो भाई सो गए हैं, अब मेरे पास टाइम है, अब मैंने अपने कबर्ड वगैरह जो है वो सेट करने हैं। कॉटन से कपड़े वगैरह निकाल के जो उन्होंने पैक किए हुए थे वो अब सारे ऐसा ऐसा करके निकाल रही हैं और सेटिंग सूटिंग कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है वो हलीमा ही सेट साथ में करवा लेती है, हेल्प करवाती है, तो ये इतना करवा लेती है, ये नहीं कि नहीं, मुडी है थोड़ी सी, मुडी नहीं होना चाहिए, ज़िम्मेदार होना चाहिए। तो खैर, अच्छा लग रहा था इन लोगों को देख के, इनके व्लॉग को देख के बहुत मज़ा आया, पॉजिटिविटी आ रही थी, ज़बरदस्त माहौल था। और यकीन माने, एक कमरा और एक खिड़की से शुरुआत ज़िंदगी की करने वाली लड़की आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सोचो कैसे पहुँची है, वो सिर्फ अपनी मेहनत से पहुँची है। उसने ट्रैक एक रखा है अपना, उस ट्रैक की वजह से वो आराम आराम से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उसने ना शॉर्टकट नहीं मारा, इन्नू गिरा दो उन्नू गिरा दो, यहाँ पे उसी के अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, तो अपने ही आए गिराने के लिए नशे मन पे बिजलियाँ, खुद ही रुड़े रड़ गए और कहाँ से कहाँ चले गए। और ये बंदी वहीं की वहीं खड़ी और आगे बढ़ रही है। तो इसी को कहते हैं नीयतों को मुराद, साफ नीयत रखें, आगे बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही जनाब मुझे अभी इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।